दुनिया की राजनीति में कई बार समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं होता, बल्कि वह ताकत, राजनीति, रणनीति और वैश्विक संघर्ष का मैदान बन जाता है। जहां एक तरफ जहाज व्यापार और ऊर्जा की आवाजाही का प्रतीक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वही जहाज कभी कभी देशों के बीच चल रहे तनाव और प्रतिबंधों की कहानी भी बन जाते हैं। ऐसी ही एक बड़ी घटना इंग्लिश चैनल में सामने आई, जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में एक रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा रणनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA और ब्रिटिश सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। बीते दिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तेल टैंकर स्मोश को रोका गया, जो रूसी था। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन करीब 6 घंटे तक लगातार चला। इस दौरान रॉयल मरीन कमांडो और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त NCA अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरकर तलाशी अभियान चलाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस कार्रवाई को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने की दिशा में एक जरूरी कदम बताया। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एक भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। NCA के अनुसार एक 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को रूस से जुड़े ब्रिटेन के प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के संदेह में गिरफ्तार किया गया। हालांकि जांच अभी जारी है और अधिकारियों की तरफ से मामले की पूरी जानकारी सामने नहीं रखी गई। NCA के प्रवक्ता के मुताबिक कहना है कि 14 जून की सुबह रूसी शैडो फ्लीट से जुड़े एक जहाज को रोका गया, जिसके बाद एक भारतीय नागरिक को प्रतिबंधों के उल्लंघन के शक में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि टैंकर पर अभी भी 24 भारतीय और जॉर्जियाई क्रू सदस्य मौजूद हैं, जो जांच में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल जहाज ब्रिटिश अधिकारियों की निगरानी में डॉर्सेट तट के पास खड़ा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में रॉयल मरीन कमांडो को अंधेरे में चिनूक हेलीकॉप्टर से टैंकर पर उतरते हुए देखा गया। इसके बाद NCA अधिकारियों ने जहाज की तलाशी ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह शैडो फ्लीट होता क्या है। तो दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के तेल और ऊर्जा निर्यात पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए। मकसद सिर्फ एक था, रूस की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना, ताकि वह युद्ध के लिए धन जुटाने में मुश्किलों का सामना करे। लेकिन इसके जवाब में रूस से जुड़े नेटवर्क ने पुराने तेल टैंकरों का एक ऐसा समूह तैयार किया जिनके जरिए प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश की गई। इन्हीं जहाज़ों के नेटवर्क को पश्चिमी देश शैडो फ्लीट कहते हैं। इन जहाज़ों पर आरोप है कि ये अपनी पहचान, मालिकाना हक और रजिस्ट्रेशन जैसी जानकारियों को बदलकर प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते हैं। कई बार इनके झंडे और नाम भी बदल दिए जाते हैं ताकि इनकी वास्तविक गतिविधियों को छुपाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार कैमरून के झंडे के साथ चल रहा यह टैंकर 5 जून को रूस के उस्त लूगा बंदरगाह से निकला था और मिस्र के पोर्ट सईद की तरफ जा रहा था। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में इस जहाज पर प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद जहाज ने कथित तौर पर अपनी पहचान और पंजीकरण में बदलाव किए। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि रूस युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में शैडो फ्लीट पर काफ़ी निर्भर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डैन जॉर्विस ने भी इस ऑपरेशन की सराहना की और कहा कि ऐसे नेटवर्क रूस की युद्ध क्षमता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन रूस ने इन आरोपों को खारिज किया। रूसी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं है और ब्रिटेन या उसके नागरिकों के लिए कोई खतरा नहीं है। अब यह मामला सिर्फ एक जहाज की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, इसके पीछे दुनिया की बड़ी शक्ति राजनीतिक छिपी हुई है, क्योंकि ऊर्जा आज केवल व्यापार का विषय नहीं रह गया है। तेल और गैस अब रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। जो देश ऊर्जा पर नियंत्रण रखता है वह वैश्विक राजनीति में भी प्रभाव रख सकता है, या कहे कि रखता है। और यही कारण है कि एक तेल टैंकर पर हुई कार्रवाई पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच रही है। एक तरफ पश्चिमी देश प्रतिबंधों के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ रूस अपने आर्थिक रास्तों को बचाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ। और इन सब के बीच समुद्र में चल रहे जहाज सिर्फ माल नहीं ले जा रहे, बल्कि वे दुनिया की बदलती ताकतों की कहानी भी लिख रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि क्या प्रतिबंध किसी देश को रोकने का प्रभावी तरीका है या फिर इसके वैश्विक तनाव और बढ़ावा देता है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।